उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की घोसी सीट पर उपचुनाव होना है। यह ऐसा चुनाव भी नहीं जिससे सरकार बन या बिगड़ रही है। नतीजों के लिहाज से देखें तो इस सीट का कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन इस सीट पर मोदी और योगी दोनों की नजर है। दोनों नेता यहां से 2024 के लिए एक बड़े प्रयोग की दिशा देख रहे हैं। जाति के आंकड़ों का जोड़ घटाव तो उत्तर प्रदेश में हर सीट पर होता है। घोसी के नतीजों का टेक अवे कुछ और ही होगा। दरअसल इस सीट से यह तय होगा पसमानदा मुसलमान को मोदी योगी के करीब लाने की कोशिश कितनी परवान चढ़ी है। 5%, 10%, 20%, 30%, कितने परसेंट पिछड़ा मुस्लिम बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ है, या हो सकता है उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतने के लिए यह फैक्ट और फिगर बहुत जरूरी है। कैसे, यह रिपोर्ट देखिए। घोसी से तय होगा यूपी का 80। घोसी में जिसकी विजय, 24 में उसकी जीत तय। बीजेपी का सामाजिक समीकरण या अखिलेश का पीडीए। घोसी की जनता के दिल में क्या है? घोसी उपचुनाव की अहमियत समझनी है तो समाजवादी पार्टी का यह मंच और जनसभा में उमड़ी भीड़ देख लीजिए। पार्टी ने एक उपचुनाव के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि 2024 से पहले अखिलेश यादव के पीडीए समीकरण का यहां फाइनल टेस्ट होना है। घोसी विधानसभा के मतदाताओं ने मन बना लिया है। जो पलायन करने वाले हैं, जिन्होंने पलायन किया है और लोकतंत्र में जो वोट का विश्वास तोड़ा है, इस बार घोसी विधानसभा की जनता उन्हें सबक सिखाने जा रही है। अखिलेश यादव जानते हैं कि चुनाव भले ही घोसी में हो रहा हो, लेकिन इसका संदेश पूरे देश में जाएगा। अखिलेश ने पिछड़े और दलितों को लुभाने के लिए यहां से जातीय जनगणना वाला भी दांव खेल दिया। घोसी विधानसभा का संदेश केवल उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है। घोसी विधानसभा के एक एक वोट का संदेश देश में जाने वाला है, क्योंकि देश में कहीं और चुनाव ऐसा नहीं होने जा रहा है। कम से कम ये संदेश घोसी की जनता दे कि जिन्होंने कोई काम नहीं किया है, कोई काम नहीं किया है, उनको सबक सिखाने का काम करेंगे अपने वोट देकर के, कि जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक हम सबका साथ, सबका विकास नहीं कर पाएंगे। ये जो लोग सबका साथ की बात कर रहे हैं, वो सबके बीच में गैर बराबरी नहीं खत्म करना चाहते, और जब तक गैर बराबरी नहीं खत्म होगी, जब तक जाति जनगणना नहीं होगी, तब तक हम समाज में बराबरी कैसे लाएंगे? अखिलेश यादव के कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? अखिलेश यादव को ऐसा क्यों लग रहा है कि भले ही कैंडिडेट बदल गया हो, लेकिन घोसी की सीट एक बार फिर समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगी? दरअसल अखिलेश के भरोसे की वजह है घोसी का जातीय समीकरण। घोसी में कुल 4,30,000 के करीब वोटर हैं, जिसमें 80,000 मुस्लिम और 56,000 यादव हैं। दोनों ही मिलाकर 1,36,000 हो जाते हैं, यानी लगभग 30% के करीब। इसके अलावा दलित 70,000, राजभर 52,000, चौहान 46,000, भूमिहार 48,000, राजपूत 16,000 और दूसरी जातियां 60,000 के करीब हैं। यानी समाजवादी पार्टी को मुस्लिम और यादवों के साथ दूसरी जातियों के थोड़े थोड़े वोट भी मिल जाते हैं, तो घोसी में फिर से साइकिल चल सकती है। इस चुनाव में अखिलेश यादव को कांग्रेस और आरएलडी ने भी समर्थन देने का ऐलान किया है। वहीं पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह, जो राजपूत समाज से आते हैं, तो उन वोटर्स को भी अपनी तरफ मानकर चल रही है। घोसी से अखिलेश ने बीजेपी पर जाति धर्म के नाम पर दरार डालने का भी आरोप लगाया। अगर जाति धर्म की सीमाएं टूटी हैं, तो दलों के भी सब बंधन टूट गए। जो दल कभी हमलों के खिलाफ थे, आज सब दल समर्थन कर रहे हैं समाजवादी पार्टी का।
हम उन दलों को बधाई देते हैं कि जो समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होकर के समाजवादियों का साथ दे रहे हैं कि ये महत्वपूर्ण लड़ाई है, कोई छोटी बड़ी लड़ाई नहीं है। ये बड़ा फैसला होगा आपका और ये ऐसा फैसला है जो देश की राजनीति में भी बदलाव लाएगा। ये लोग भाईचारा नहीं चाहते, ये लोग भाईचारा नहीं चाहते, ये लोग चाहते हैं कि समाज में दरार बनी रहे, दरार। समाज में हिंदू मुस्लिम की दरार बन जाए, सिख ईसाई की दरार बन जाए, और जब कामयाब नहीं होते तो जातियों के बीच में दरार डालते हैं, जातियों के बीच में। बीएसपी के चुनाव में हिस्सा नहीं लेने से घोसी चुनाव के समीकरण पूरी तरह बदल गए। समाजवादी पार्टी को क्यों लगता है कि बीएसपी के नहीं उतरने का उसे फायदा होगा, आपको बताएंगे, लेकिन पहले 2022 विधानसभा में घोसी का रिजल्ट देख लीजिए। 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी से उतरे दारा सिंह चौहान ने बीजेपी प्रत्याशी विजय राजभर को 22,216 वोटों से हराया था, वो भी तब जब बीएसपी की तरफ से मुस्लिम प्रत्याशी वसीम इकबाल चुनावी मैदान में थे और उन्होंने 54,000 से अधिक वोट हासिल किए थे। यानी बीएसपी के नहीं होने से मुस्लिम वोटरों के बंटवारे का डर भी खत्म होगा, साथ ही दलित वोटरों के भी साथ मिलने की उम्मीद बढ़ेगी। उधर ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद का साथ मिलने के बाद बीजेपी जीत की हुंकार भर रही है। बीजेपी को अपर कास्ट के अलावा राजभर, निषाद, दलित और पिछड़ों का वोट हासिल करने का भरोसा है। समाजवादी पार्टी दलितों के समर्थन की उम्मीद कर रही है, लेकिन घोसी के दलितों के दिल में क्या है ये जानना भी जरूरी है। क्या वो बीएसपी के चुनाव में नहीं होने से समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं या उनका झुकाव बीजेपी की तरफ है? आपका जो गांव है, यहाँ पे जो महिलाएं हैं, कुछ महिलाओं से हमने बात की, उन्होंने कहा जो घर वाले कहेंगे उनको वोट कर देंगे। आप घर वालों के कहने से करेंगे अपने? नहीं, हमारे घर वाले चाहे हम लोग सब उन्हीं को दे रहे हैं। किसको? मोदी जी को। अच्छा, वजह के हर काम अच्छा कर रहे हैं। जैसे कि सब कुछ, जैसे हर एक चीज आगे बढ़ाते जा रहे हैं। बस सिर्फ हम लोग के गाँव में बस 2 ही 3 व्यवस्था नहीं है, ना नाली का ना आवास का। क्या क्या व्यवस्था कर दी बीजेपी ने जिससे खुश हैं आप? अभी तो हमारे यहाँ नहीं, हमको नहीं मिला है, बस राशन मिल रहा है। हाँ जी, आप बताइए क्या माहौल गाँव में? ये जो बताएंगे वही हमारा भी राय है। हमारा भी वही बात है, हम दोनों एक ही हैं। अच्छा, नहीं, क्या जैसे जो सरकार काम कर रही है, किस काम से खुश हैं आप? वही तो, हाँ, इसके अलावा और कोई भी व्यवस्था नहीं है। हिंदुस्तान माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वही बाबा बीजेपी के उम्मीदवार दारा सिंह चौहान हमारे साथ हैं। या चुनाव में क्या माहौल देखने को मिल रहा है? आप गांव-गांव जा रहे हैं प्रचार? आप लोग खुद देख रहे होंगे रास्ते में आज पूरे घोसी विधानसभा में
पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लहर है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से इस घोसी विधानसभा में गरीब, पिछड़े, वंचित, दलित, अगड़े सारे समाज के लोग हैं, सारे समाज के लोगों ने जो जन समर्थन दिया है, इस बिना पे मैं कह सकता हूं कि आने वाली 5 तारीख को भारी संख्या में लोग कमल की बटन दबाने की तैयारी कर लिए हैं। ये भी देख रहे हैं यहाँ पर जो मुस्लिम है, खासतौर से जो पसमानदा मुसलमान है, क्योंकि बुनकर यहाँ काफी बड़ी तादाद में है, तो बीजेपी उनका वोट भी लेने की कोशिश में है। प्रधानमंत्री मोदी पहले ही कह चुके हैं कि पसमानदा मुसलमानों के पास जाएं बीजेपी के लोग और काम करें। सरकार का दावा है कि बहुत सारी योजनाएं पसमानदा मुसलमानों के लिए चल रही हैं। तो मुस्लिम्स का कितना आपको, क्योंकि मुस्लिम वोटर भी यहाँ काफी करीब 80,000 मुस्लिम वोटर है, जिसको अखिलेश यादव अपना वोट बैंक मान रहे हैं। उनका पीडीएफ फॉर्मूला है जिसमें अल्पसंख्यक आता है, उनके ऊपर बहुत भरोसा है अखिलेश यादव को। तो मुस्लिम कितनी तरह आएंगे आपकी तरफ? मुस्लिम आप लोग देख रहे होंगे, मेरे साथ ही बहुत मुस्लिम लोग घूम रहे हैं और बड़े पैमाने पर, चाहे अदरी हो, कुर्ती जाफरपुर हो, चाहे कोपागंज हो, घोसी हो, नदवासरा, जितने अल्पसंख्यक लोग हैं सारे, जब मोदी जी ने कहा कि सबका साथ सबका विश्वास, जो भरोसा पैदा किया, और पसमानदा मुसलमान जो आज़ादी के 70 साल तक जिनके वोट की बुनियाद पर सत्ता तो लोग बना लेते थे, उनके बेहतरी के लिए कुछ नहीं करते थे, आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में पूरी तरीके से उस पसमानदा समाज के, वंचित समाज के, मुसलमान के लोगों की बेहतरी के लिए उन्होंने बहुत कुछ काम किया है। लेकिन घोसी के पसमानदा मुसलमान क्या सोचते हैं, उनके मुद्दे क्या हैं, कौन सी पार्टी है जो उनकी परेशानियों को समझती है और दूर करती है? अभी आपके घोसी में आप लोग यहाँ बुनाई, ये साड़ी बुन रहे हैं और उपचुनाव हो रहा है, पता है ना? जी, उपचुनाव तो हो रहा है, मगर ये कि सरकार आज तक किसी बुनकर के लिए, बुनाई के मामले में कोई ध्यान नहीं दिया, कोई सरकार हो। अभी जो है, जो भी ध्यान दे रहे हैं बस नाली खड़ंजा ये सब वगैरह के लिए ध्यान दे रहे हैं। इससे पहले जो है एक बार सब्सिडी मिली थी, करीब लगभग 50 साल पहले, उसके बाद से कोई सब्सिडी बुनकरों के लिए नहीं मिली है। ये दारा सिंह चौहान का वो अपना मैटर है, वो जो है पार्टियां में आते जाते रहते हैं, वो जानते हैं। और जो है समाजवादी पार्टी भी टक्कर की लड़ाई ले रही है, दोनों में टक्कर की लड़ाइयाँ हैं इस समय। अब इसमें किसका भाग्य खुल रहा है, किसको जो है जनता ज़्यादा पसंद कर रही है, उसी हिसाब से जो है चुनाव में मतदान होंगे। हाँ, कुछ ऐसा है, वोट पड़ेगा, बीजेपी को भी वोट पड़ेगा। जो आवास मिला है, ये सब मिला है, इससे जो है बीजेपी को भी वोट मिलेगा। जो मतलब आपका कहना है, जो पसमानदा मुसलमान हैं जिनको आवास मिला या फ्री राशन मिला या किसान सम्मान निधि, वो वोट करें, उसमें वोट मिलेगा, भाजपा को उसमें वोट मिलेगा। बुनकरों के लिए बिजली का सबसे बड़ा मुद्दा है। क्या घोसी के पसमानदा मुसलमान बिजली के मुद्दे पर वोट करेंगे? योगी सरकार में बिजली के हालात में कितना सुधार हुआ है, ये बताइए। जैसे ये उपचुनाव हो रहा है, इसमें क्या मुद्दे यहाँ पर है? मुद्दे यहाँ देखिए, मुस्लिम समाज में अक्सर जो हैं बुनकर समाज के लोग रहते हैं। यहाँ सबसे बड़ा मसला जो होता है बिजली का, और बिजली ठीक भी रहती है। उस समस्याओं से लड़ने के लिए हम लोग जो है कि इस बार सारे मुसलमान जो हैं बीजेपी को मतदान करने के लिए सोचा है। वजह क्या कि बीजेपी को क्यों वोट करेंगे? बीजेपी देखिए विकास के मुद्दे पे काम करती है जी, और बुनकर का सबसे बड़ा यही मसला है, जो बिजली कटौती होती है। तो बीजेपी सत्ता में है, उसको हम और ताकत देकर, ताकि हमको और सहायता मिल सके बिजली की। ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इन चुनावों में बीजेपी के साथ है। राजभर की पार्टी के कार्यकर्ताओं का दावा है कि जीत का अंतर पिछली बार से बढ़ेगा और दारा सिंह चौहान 50,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल करेंगे। घोसी उपचुनाव में ओम प्रकाश राजभर भी हैं, प्रचार कर रहे हैं। 2022 में समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहे थे और अब बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। कैसे फर्क क्या किया जो 2022 में भी आपने प्रचार किया होगा और अब कर रहे हैं? देखिए, हम जिसके साथ रहते हैं ईमानदारी से, हम लोग यहाँ 520 बूथ है, 234 पोलिंग स्टेशन है, 388 पोलिंग बूथ पर हम 70%, 80%, 90%, 100% पोलिंग वोट जो होगा, इतना अकेले हम पा रहे हैं। उसमें भाजपा का वोट, अपना दल का वोट,
निषाद पार्टी का वोट, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का वोट, ये मिला करके 388 बूथ जो हम लोगों ने सर्वे किया है उस पे तो हम जीत रहे हैं 70, 80, 90, 100%। अब कहां किस मुंह से समाजवादी पार्टी जीतने की बात करती है। घोसी का चुनाव बड़ा है क्योंकि यहां आने वाले नतीजों का संदेश बड़ा है। ये चुनाव यूपी की 80 सीटों का ही भविष्य नहीं तय करेंगे बल्कि पूरे देश के चुनाव पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।